Hello my friends, how are you all? I hope you may be well and fine. You are most welcome at our channel English Spoken Zero to Hero. आज हमारी इंग्लिश स्पोकन क्लास का डे 17 है और जिसमें हम पढ़ेंगे यूज ऑफ शुड। साथियों, इसे शुड नहीं बोलते, इसे शुड बोलते हैं और शुड का प्रयोग हम किसी को सलाह देने के लिए करते हैं। तो हम शुड का प्रयोग किसी को सलाह देने के लिए कैसे करते हैं, इसके लिए देर ना करते हुए चलते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड पर। स्पोकन इंग्लिश में शुड का जो स्ट्रक्चर है वह है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद शुड और शुड के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा और उसके बाद अदर वर्ड, यानी कि कोई भी वर्ड आएगा। तो हम पहला सेंटेंस ले लेते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है यू शुड टेक बाथ डेली। आपको रोज़ाना नहाना चाहिए। मैं एक बार और बोलता हूँ, यू शुड टेक बाथ डेली। आपको रोज़ाना नहाना चाहिए। फ्रेंड्स, मैं आपको ये सेंटेंस एक या दो बार बोलकर बताऊंगा। आप अपने आप इन सेंटेंस की 3 या 4 बार बोलकर सेल्फ प्रैक्टिस करिएगा, तभी ये सेंटेंस आपकी टंग पर आ पाएंगे और आप इंग्लिश में बेहतर बोल पाएंगे। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है यू शुड ओबे द एल्डर्स। आपको बड़ों की आज्ञा माननी चाहिए। जब कोई किसी को सलाह देता है, जैसे मैं किसी को सलाह दूं कि आपको बड़ों की आज्ञा माननी चाहिए, तो मैं आपसे कहूँगा यू शुड ओबे द एल्डर्स। आपको बड़ों की आज्ञा माननी चाहिए। कोई भी व्यक्ति किसी को सलाह दे सकता है जो उसके जीवन में काम आने वाली हो। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है यू शुड टेक मेडिसिन ऑन टाइम। मान लिया कोई व्यक्ति समय पर दवाई नहीं लेता है, तो हम उसको क्या सलाह देंगे? हम उसको सलाह दे सकते हैं, हम कहेंगे यू शुड टेक मेडिसिन ऑन टाइम। तुम्हें समय से दवाई लेनी चाहिए। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है यू शुड मेक फ्रेंड्स। तुम्हें दोस्त बनाने चाहिए। मान लिया किसी व्यक्ति का कोई भी दोस्त नहीं है, तो हम उसे क्या सलाह देंगे? हम उससे कहेंगे यू शुड मेक फ्रेंड्स। तुम्हें दोस्त बनाने चाहिए। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। यदि आपकी नज़रों में कोई व्यक्ति ईमानदार नहीं है, तो आप उसे क्या सलाह देंगे? आप उससे कहेंगे कि तुम्हें एक ईमानदार व्यक्ति बनना चाहिए और हम उससे इंग्लिश में कह सकते हैं यू शुड बी ए ऑनेस्ट पर्सन। तुम्हें एक ईमानदार व्यक्ति बनना चाहिए। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, यू शुड बी ए ऑनेस्ट पर्सन। तुम्हें एक ईमानदार व्यक्ति बनना चाहिए। आप भी फ्रेंड्स इन सेंटेंस की कम से कम 3 या 4 बार बोलकर सेल्फ प्रैक्टिस जरूर करिएगा। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है यू शुड ओबे योर पेरेंट्स। तुम्हें अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। कोई व्यक्ति यदि अपने माता पिता का कहना नहीं मानता है, तो हम उसे क्या सलाह देंगे? हम उससे कहेंगे यू शुड ओबे योर पेरेंट्स। तुम्हें अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति नहीं पढ़ता है और उसका पेपर का समय नज़दीक आ जाता है, तो हम उसे सलाह देंगे कि तुम्हें पढ़ना चाहिए। हम उससे कहेंगे यू शुड स्टडी। तुम्हें पढ़ना चाहिए। यू शुड स्टडी। तुम्हें पढ़ना चाहिए। यू शुड स्टडी। यदि कोई व्यक्ति काम करते करते थक जाता है, तो हम उसे क्या सलाह देंगे? हम कहेंगे यू शुड टेक रेस्ट। तुम्हें विश्राम करना चाहिए या तुम्हें आराम कर लेना चाहिए। यू शुड टेक रेस्ट। यू शुड टेक रेस्ट। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। यदि कोई व्यक्ति अपने पड़ोसियों से बनाकर नहीं रखता है, तो हम उसे क्या सलाह देंगे? हम उससे कहेंगे यू शुड कीप अप विद योर नेबर्स। तुम्हें अपने पड़ोसियों से बनाकर रखनी चाहिए। यू शुड कीप अप विद योर नेबर्स। यू शुड कीप अप विद योर नेबर्स। तुम्हें अपने पड़ोसियों से बनाकर रखनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, तो परिवार में कोई ना कोई उसको परहेज करने के लिए कहता होगा या डॉक्टर लोग भी उनको परहेज करने के लिए कहते हैं। यदि वे व्यक्ति इंग्लिश में उसको सलाह देंगे, तो वह कहेंगे यू शुड कीप प्रिकॉशन। आपको परहेज करना चाहिए। यू शुड कीप प्रिकॉशन। यू शुड कीप प्रिकॉशन। तुम्हें परहेज करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति गलत संगत में रहता है, बुरे व्यक्तियों के साथ रहता है,
तो हम उसे क्या सलाह देंगे? हम कहेंगे कि तुम्हें बुरे व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए, और हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे यू शुड कीप ऑफ बैड पर्सन। आपको बुरे व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए। यू शुड कीप ऑफ बैड पर्सन। यदि कोई व्यक्ति 10 साल से एक ही मोबाइल चला रहा है और वह पुराना हो गया है, तो हम उसे क्या सलाह देंगे? हम उससे कहेंगे आपको नया मोबाइल ले लेना चाहिए, या आपको नया मोबाइल खरीद लेना चाहिए। हम उससे अंग्रेजी में कहेंगे यू शुड परचेज ए न्यू मोबाइल। आपको नया मोबाइल खरीद लेना चाहिए। यू शुड परचेज ए न्यू मोबाइल। यू शुड परचेज ए न्यू मोबाइल। फ्रेंड्स, हमने शुड में पॉजिटिव सेंटेंस तो बनाना सीख लिया है। अब हम नकारात्मक वाक्य अर्थात नेगेटिव सेंटेंस स्पोकन इंग्लिश में कैसे बनाते हैं, इसके लिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। तो शुड में हमारा पहला नकारात्मक वाक्य है यू शुड नॉट बी होलीगन। तुम्हें आवारा नहीं होना चाहिए। यू शुड नॉट बी होलीगन। यू शुड नॉट बी होलीगन। तुम्हें आवारा नहीं होना चाहिए। आवारा व्यक्ति वह होते हैं जो गलियों में, गली कूचों में घूमते रहते हैं। वह कोई काम धंधा नहीं करते, या अगर वह पढ़ने वाले हैं तो वह घर पर रहकर पढ़ाई नहीं करते। वह हमेशा आवारागर्दी में घूमते रहते हैं, तो उन्हीं लोगों को हम होलीगन कहते हैं। यदि हम क्लास में पढ़ा रहे हैं और कोई बच्चा कक्षा में लड़ रहा है, तो हम उसे लड़ाई करने से मना करेंगे और हम कहेंगे यू शुड नॉट फाइट इन द क्लास। तुम्हें कक्षा में नहीं लड़ना चाहिए। यू शुड नॉट फाइट इन द क्लास। आपने गली मोहल्ले में यह देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे गाली देना सीख जाते हैं, और यदि हम उन्हें गाली देने से मना करना चाहें तो हम उनसे कहेंगे यू शुड नॉट अब्यूज टू एनीवन। तुम्हें किसी को गाली नहीं देनी चाहिए। यू शुड नॉट अब्यूज टू एनीवन। यू शुड नॉट अब्यूज टू एनीवन। तुम्हें किसी को गाली नहीं देनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति दारू पीने की लाइन पे लग जाता है, वह यार दोस्तों के साथ रहता है और दारू पीता है, तो हम उसे दारू पीने से मना कर सकते हैं। हम उससे कह सकते हैं यू शुड नॉट टेक लिकर। तुम्हें दारू नहीं पीनी चाहिए। यू शुड नॉट टेक लिकर। साथियों, चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। आपने देखा होगा कि कोई कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहता है, या किसी से भी वह पंगे लेने के लिए तैयार रहता है, तो हम उसे पंगे लेने से मना करेंगे और हम उससे कहेंगे यू शुड नॉट टेक मैस। साथियों, शुड नॉट को शॉर्ट में शुडंट बोलते हैं। यू शुड नॉट टेक मैस। तुम्हें पंगे नहीं लेना चाहिए। यू शुडंट टेक मैस। यदि कोई व्यक्ति जरा सी बात पर अर्थात छोटी छोटी बात पर रोने लगता है, तो हम उससे कहेंगे यू शुड नॉट वीप। तुम्हें रोना नहीं चाहिए। यू शुड नॉट वीप। यू शुडंट वीप। तुम्हें रोना नहीं चाहिए। यदि किसी स्कूल में हिंदी बोलने के लिए मना कर दिया गया है और वहाँ पर हिंदी बोलने पर फाइन लगा दिया जाता है, और आपको वहाँ पर हिंदी की जगह हमेशा अंग्रेजी में बोलना पड़ता है, और यदि वहाँ पर एक व्यक्ति हिंदी बोलता है, तो आप उससे कह सकते हैं कि तुम्हें हिंदी में नहीं बोलना चाहिए। हम उससे कहेंगे यू शुडंट स्पीक इन हिंदी। यू शुडंट स्पीक इन हिंदी। यू शुडंट स्पीक इन हिंदी। तुम्हें हिंदी में नहीं बोलना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति झूठ बोलता है और हम उससे कहेंगे कि तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो हम कहेंगे यू शुडंट टेल ए लाई। यू शुडंट टेल ए लाई। तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। फ्रेंड्स, इफ यू लाइक आवर वीडियो, you can like, share and comment, and which friends are new at our channel, they can subscribe our channel so that they could find our latest video. Friends, let's go our next slide. यदि कोई व्यक्ति झगड़ा करता है तो हम उसे क्या सलाह देंगे? तुम्हें झगड़ा नहीं करना चाहिए, और हम कहेंगे you shouldn't quarrel. You shouldn't quarrel. तुम्हें यदि कोई व्यक्ति बार बार मना करने पर कहीं पर जाता है और पेरेंट्स उसको मना करते हैं, तो पेरेंट्स उससे कहेंगे कि तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए, और वह उससे अंग्रेजी में कहेंगे यू शुडंट गो देयर। यू शुडंट गो देयर। तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए।
यदि हम किसी से यह कहें कि तुम्हें हमारे साथ नहीं आना चाहिए, तो हम उससे अंग्रेजी में कहेंगे यू शुडंट कम विद अस, यू शुडंट कम विद अस, तुम्हें हमारे साथ नहीं आना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि वह धूम्रपान करने का आदी हो जाता है, तो हम उससे मना कर सकते हैं और हम कह सकते हैं तुम्हें धूम्रपान नहीं करना चाहिए। यू शुडंट स्मोक, यू शुडंट स्मोक, तुम्हें धूम्रपान नहीं करना चाहिए। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। साथियों, हमने सुर से संबंधित स्पोकन इंग्लिश में पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस तो देख लिए हैं। यदि हम डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएं तो हम कैसे बनाएंगे? उसके लिए हम WH वर्ड सबसे शुरू में लिखेंगे, फिर शुड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड और फिर क्वेश्चन मार्क। इसके लिए हमारा पहला सेंटेंस है व्हाट शुड आई डू फॉर दिस, मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए। यदि मैं किसी से यह पूछूं कि मुझे सरकारी नौकरी करनी है तो मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए, मैं कहूँगा व्हाट शुड आई डू फॉर दिस, मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए। यदि मुझे कोई बिजनेस करना हो और मैं किसी से सलाह मांगूं तो मैं उससे क्या कहूँगा, मैं कहूँगा व्हाट शुड आई डू फॉर दिस, मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए। व्हाट शुड आई डू फॉर दिस। यदि आप किसी काम की शुरुआत कर रहे हैं और आप उस काम से संबंधित किसी से सलाह लेना चाहते हैं तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे व्हाट शुड आई डू फॉर दिस, व्हाट शुड आई डू फॉर दिस, मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए। यदि आप कभी बीमार पड़ जाते हैं या कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है और वह डॉक्टर से सलाह मांगता है, वह कहता है कि मुझे क्या परहेज करना चाहिए, तो वह कहेगा व्हाट प्रिकॉशन शुड आई डू, व्हाट प्रिकॉशन शुड आई डू, व्हाट प्रिकॉशन शुड आई डू, मुझे क्या परहेज करना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बोलने में हिचकिचाहट करते हैं, अर्थात हेजिटेट करते हैं। तो मैं कभी बोलने के लिए जाता हूँ और मैं पूछता हूँ अपने फ्रेंड से या अपने सीनियर से कि मुझे वहाँ क्या बोलना चाहिए, तो मैं कहूँगा व्हाट शुड आई स्पीक देयर, व्हाट शुड आई स्पीक देयर, मुझे वहाँ क्या बोलना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति या कोई बच्चा या कोई स्टूडेंट कहीं पर ट्यूशन के लिए बात करने जाता है और उसका ट्यूशन तो लग जाता है, तो वह उससे क्या पूछेगा? वह कहेगा मुझे ट्यूशन में कब आना चाहिए, तो वह अंग्रेजी में कहेगा व्हेन शुड आई कम फॉर ट्यूशन, व्हेन शुड आई कम फॉर ट्यूशन, व्हेन शुड आई कम फॉर ट्यूशन, मुझे ट्यूशन में कब आना चाहिए। फ्रेंड्स, आज की स्पोकन इंग्लिश में हमने सुर से संबंधित आपको कुछ वाक्य बताए हैं जिनका अभ्यास अर्थात जिनकी प्रैक्टिस आप दिन में कम से कम 3 या 4 बार बोलकर कर सकते हैं, तभी वह सेंटेंस आपकी टंग पर आ पाएंगे। तो साथियों, मैं आशा करता हूँ हमारे द्वारा बताया गया सुर से संबंधित टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, और यदि आपको कहीं पर कोई क्वेरी या कोई डाउट हो तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, ताकि हम उसका रिप्लाई करने का जल्द से जल्द प्रयास कर सकें। तो साथियों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नई क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।